श्री सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सनमानशाल परपीत पराग पुण्यम्। दुर्वादलं द्युतितरुणं तरुणाब्जनेत्रम् हेमावरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवाम्बुजालकीशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यव शक्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवत चर्चा में प्रवेश लें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम
मानस भगवान की जय हो। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। सकल विप्र समाज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो आके युग पर कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो मन
बचन कर्म रघुनायक चरण कमल वल्लभ सबलायक मुनि पर बचन कर्म रघुनायक चरण कमल सबलायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक महावीर विनभवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना महावीर विनभवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान जय सिया राम। अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अतुकी कृपा परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वर्ण विद्वद वरेण्य कथा के रसर शिक्षुदी भक्त श्रोताजन श्री राम कथा का समायोजन में अपना मनोरथ रखने वाले सम्मानीय जमान परिवार 21 कुंडी सीताराम महायज्ञ के समस्त यजमान परिवार मुख्य यजमान परिवार उपस्थित समस्त धर्मज्ञ श्रोता समाज श्रद्धामयी माताएं YouTube चैनल के माध्यम से श्री राम कथा का आनंद ग्रहण करने वाले दूर क्षेत्रों में बैठे हुए समस्त धर्मावलंबी एवं दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को एक बार पुनः भगवत भाव से नमन करते हुए आइए चले प्रयाग की भूमि में जहां मां गंगा की गोदी पर सभी को आश्रय प्राप्त हुआ है और श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो अभिषेकी अर्चन किया है अपने काव्य पुष्पों के माध्यम से मानस की पंक्तियों के माध्यम से प्रयागराज भगवान का जो अभिषेक किया, आइए उन पंक्तियों के एक बार पुनः हम लोग आधार लें। प्रयाग
तिन्हीं राम पद अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा तापस समुद्र दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना आपस समरम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना माघम कर गता रवि जब होई तीरथ पति आवश्यक कोई माघम कर गता रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देवगनुज की नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी देवगनुज की नर नर श्रेणी सागर मजहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परषि अखेवट हर्षहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परषि अखेवट हर्षहि गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि वरमन भावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि वरमन भावन कहा होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जन तीरथ राजा कहा होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जन तीरथ राजा मजहि तात समेत मुछाहा कहि परस्पर हरि गुण गाहा मजहि तात समेत मुछाहा कहि परस्पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। महर्षि भरद्वाज जो प्रयाग में निवास करते हैं और प्रयाग में निवास करने के पश्चात महर्षि दया दान से जिनका जीवन परिपूर्ण थे, ऐसे महर्षि भारद्वाज जो वर्तमान में श्री राम कथा के कारणभूत बने, ऐसे भारद्वाज जी महाराज एक ऐसा आश्रम जहां महात्माओं का मन लगे। आप कल्पना करो कि जब तक वातावरण जीवन का नहीं तैयार होता है, और ये बात कहीं भी लागू होती है, किसी मंदिर में हो, किसी तीर्थ में हो, स्वयं के जीवन में हो या परिवार में हो, परिवार के अनुरूप वातावरण नहीं बनेगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। आश्रमी वातावरण हो तब अच्छा लगता है। हम श्री गंगा जी के किनारे आते हैं और एक वातावरण, आप गंगा के किनारे बैठेंगे, स्वतः आध्यात्म की तरफ मन घूमेगा, मन उधर जाएगा। नारद बहु की कथा में गोस्वामी जी महाराज ने बतलाया, मानस में दर्शन कराया कि श्री नारद जी महाराज हरिगिर गुहा से गंगा के समीप में बैठे। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, तो देख देव ऋषि मन अति भावा। श्री नारद जी महाराज के अनुरूप वातावरण मिला है। भजन के अनुरूप साधन, भजन के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो भजन करने में मन लगेगा। लोग कहते महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे जब तक देह को देवालय नहीं बनाओगे तो देवता की पूजा कैसे होगी? पूजा करने में, उपासना करने में, यद्यपि ये शरीर में ही सब कुछ है, फिर भी बाह्य पवित्रता की भी परम आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। आप उन अवधूत महापुरुषों के जीवन में मत जाइए। कई महात्मा तो कभी स्नान ही नहीं करते, फिर वो स्नान किए। अब गाय कभी स्नान नहीं करते लेकिन उसकी हर वस्तु पवित्र है। उन महात्माओं में हम नहीं जाए, हम तो संसारी हैं। हमको उसके अनुरूप वातावरण जीवन का तैयार करना पड़ेगा। आप यहां शिविर में आए, छोटा सा उदाहरण, और यहां पर आने पर ठाकुर जी का मंदिर ना हो, यज्ञशाला ना हो, संत महात्मा ना आए जाएं, हरि गुणगान ना हो रहा हो, तो ये टेंट और इस पंडाल के नीचे कितना देर आदमी ठहरेगा? एक जीवन का वातावरण बनना चाहिए। और जब तक ये वातावरण नहीं तैयार हुआ तब तक
ये मन ठहरता नहीं। हम लोग कथा करते हैं ना, तो कथा कहने के पहले, कथा आरंभ होती है, इसके पहले हमारे जो सहयोगी होते कितना सुंदर वातावरण तैयार कर देते। अभी कितना सुंदर हमारे शाकिर जी गा रहे थे, मिथिला का पद गा रहे थे। बस इतना सा करना है कि एक बार यदि वातावरण बन जाए तो फिर वो वातावरण बिगड़ने ना पाए, क्योंकि ये बनता बड़ा कठिनाई से। पता नहीं कितने दिनों का सत्कर्म एकत्र होता है, तब कहीं जाकर के कभी एक ऐसी परिस्थिति बन जाए, वो उसकी निरंतरता बनी रहे। भगवत कृपा से यहां पर हम लोगों को 1 महीने तक बैठ करके गंगा जी का दर्शन, गंगा स्नान, ये सब करने का मौका मिला। तो इसमें सफलता तो तभी है ना जब लगातार 12 वर्ष तक हम कल्पवास करने जाए। अब कुंभ हो रहा है, कुंभ दर्शन के लिए हम आए और कुंभ दर्शन में 1 महीने रहे। जाते समय गंगा मैया से प्रार्थना करके जाएं कि अगले 12 वर्ष के बाद नहीं, अगले वर्ष। और फिर यदि वातावरण कुछ भी गड़बड़ हुआ, फिर जरूरी नहीं कि हमारा वैसी अनुरूपता हो जाए। लगातार प्रयास करना चाहिए साधन के लिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। कहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जम जन तीरथ राजा। महर्षि भारद्वाज का दिव्य सुंदर आश्रम, जहां बैठ करके महात्मा लोग कथा श्रवण करते हैं, हरिगुण गान करते हैं। और यहां पर एक ही वक्ता बैठ कर कथा नहीं कहता, सभी को समान अवसर दे करके जब सब आपस में चर्चा करें उसको हरिगुण गान कहते हैं। थोड़ा देर तक कोई बोला, उसके पश्चात किसी दूसरे को अवसर दिया गया, इसके पश्चात फिर और किसी को अवसर दिया गया। ये क्रम। तो यहां बैठ के करते क्या है, बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। महात्मा आपस में बैठे और उस बैठक का आनंद तभी है जब अन्यान्य चर्चाओं को छोड़ करके कुछ आध्यात्मिक चर्चाएं हों। सांसारिक प्रपंच से थोड़ा मन हट करके आध्यात्म की तरफ चले।
कुछ ऐसा आनंद मिल जाए। यही बस इतना सा बना के रखा। तो यहां बैठ के करते क्या है, धर्म के विधान का वर्णन करते हैं। तत्व की चर्चा करते हैं, भगवान की भक्ति कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान में, ऐसी भक्ति की चर्चा करते हैं जो ज्ञान वैराग्य से युक्त है। ऐसी भक्ति की चर्चा। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भरी मुकर नहाए और सब मुनीस आश्रमण सिधाए। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में जब बैठे भारद्वाज जी महाराज, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकवान श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज है। भारद्वाज जी महाराज ने उनके चरणों को पकड़ा और कह दिया, नाथ एक संशय बण मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक, आप यहां पर गोस्वामी जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक दर्शन किया। नाथ एक संशय बण, संशय कब समाप्त होंगे, जब हमें कोई नाथ मिलेगा। हमारा अनाथपन समाप्त हो जाएगा। हमारी आवश्यकताओं की कोई पूर्ति कर दे, हम उसको नाथ स्वीकार कर लें। यहां तक कहीं हमारा जीवन रुक न जाए, कहीं हम इतने में ही ठहर न जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाथ एक संशय बण मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ हो लेकिन परम विवेकी हो। हम जिसका आश्रय ग्रहण करने जा रहे हैं वो विवेकवान हो। एक जीवन में बस विवेक की ही तो, और तो सब कुछ प्रभु ने दे रखा है। प्रारब्धानुसार सबको सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कोई ऐसा विवेकवान स्वामी मिल जाए, कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसके चरणों में हम बैठ सके, जिससे हम अपना अंदर का भाव व्यक्त कर सके। एक ऐसा आश्रय मिले जहां हमारा संकोच खत्म हो जाए। और जब ऐसा संकोच समाप्त होता है, संकोच दूर होता है, तब संशय समाप्त होता है। आज तक हमारे संशय भी खत्म नहीं हो पाए, कोई ना कोई संशय बना हुआ है, ये होगा कि नहीं होगा, होगा अथवा नहीं होगा। ये भ्रांति हमारी खाई जा रही है। और जब ऐसी परिस्थितियां जीवन में तैयार होती हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उस समय हमें किसी न किसी स्वामी की आवश्यकता होती है।
भैया दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक सदगुरु मिल जाए ये कठिन है। भगवान को तो तुम बाजार से जाकर के न्योछावर दे के ला सकते हो, आप शालिग्राम भगवान भी ला सकते हो, हनुमान जी की मूर्ति ले आओगे, नर्मदेश्वर भगवान को स्थापित कर लोगे, ये सब हो जाएगा, लेकिन सदगुरु कहां से लाओगे? बड़ा भाग्यवान होगा वो जिसको सदगुरु मिला, जिसके चरणों का आश्रय लेकर के अपना संशय समाप्त। इतिहास साक्षी है, जब जब किसी को आध्यात्म पथ में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, उसके पीछे उसका गुरु अपना कर कमल ऊपर बरदहस्त करके खड़ा है। जब जब किसी को मिला, आज हम जो जिस पावन अवसर पे हम लोग गए थे, हमारे पूज्यपाद, अब तो नाम भी बदल गया, सतुआ बाबा जी महाराज का श्रीमद जगत गुरु हो गए, श्रीमद जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज विष्णु स्वामी संप्रदाय के जगत गुरु बने। और ये हीरा तो एक देहात में पड़ा था, ललितपुर के एक छोटे से देहात में पड़ा हुआ था। सदगुरु ने उस कीचड़ से निकाल कर उसको धो करके ऐसा निखारा, ऐसा तरासा कि आज जगत गुरु बनकर सामने खड़ा। भारतवर्ष की दिव्य दिव्य विभूतियां आज मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा कर रही थी। और सबसे बड़ी प्रशंसा इस बात की कि एक छोटी सी आयु में हम लोगों ने उनका वो भी बचपन देखा है जब पूरा शब्द नहीं निकलता, तोतली भाषा में बात करते थे, वो जीवन भी देखा। तो आज हमने एक वहां पर एक निर्णय लिया कि भाई ये जो सेक्टर 5 में जो खाक शौक बसा हुआ है, आगे 8 या 9 तारीख को जैसी उनकी अनुकूलता होगी, क्योंकि बड़ा व्यस्त रहते हैं, उनका सेक्टर 5 में जो हमारा जो समाज साधु समाज है, उनका नागरिक अभिनंदन संभव हुआ तो रामायणी कुटीर शिविर में किया जाएगा। आज हमारे पूज्यपाद जगत गुरु जी स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने स्वयं कंठी धारण कराई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर उपस्थित रहे, वो भी बड़े गदगद थे। अवधेशानंद जी महाराज आदि आदि जो बड़े बड़े महापुरुष, हमारे अभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे बागेश्वर वाले धीरेन जी, ये सारे 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 लोग, बड़ा आनंद। आज तक अब तक किसी ने अगर प्रगति किया है, उसके गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। विवेकानंद जी को पता नहीं था कि मैं नरेंद्र से विवेकानंद हो जाऊंगा। गए थे, तर्क मानते, तर्क करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, मुस्कुरा करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सिर पे हाथ रख दिया, तो विवेकानंद बनेगा। तो नरेंद्र से विवेकानंद बनाया सदगुरु ने।
तो मेरा निवेदन कि किसी नाथ की खोज में निकल पड़ना, किसी नाथ का आश्रय मिल जाए, ऐसा स्वामी मिले जो हमारा नाथ हो, हमारा अनाथ जीवन। आप भगवान को ला सकते हो, भगवान की प्रतिमा, भगवान का विग्रह मंदिर में रख सकते हो, स्थापित कर सकते हो, लेकिन गुरु कहां से लाओगे? लेकिन उस मंदिर में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना करना कि कृपा के बदले हमने जो आपको, आपका आराधन करके जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ के बदले कृपा के रूप में हमें गुरु दे देना। क्योंकि जब तक भगवत कृपा नहीं होती है तो समर्थ सदगुरु प्राप्त नहीं होता। नाथ एक संशय बड़ मोरे, ये करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे अंदर जो संशय है, आप उन संशयों का नाश करें। यदि मैं कहता हूं तो संकोच लगता है, और नहीं कह रहा हूं तो बड़ा अकाज हो जाए। जो न कहो तो बड़ा हो ही अकाजा, इसलिए क्या करूं? महाराज संत कहि असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, मोरे होई न विमल विवेक उर गुरुशन किए दुरा। गुरु तो गुरु है प्यारे, गुरु ही उठाता है। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि उसका गुरु उस पर मेहरबान है तो परमात्मा भी एक बार सोचने को मजबूर होता है कि इसके पीछे इसका गुरु खड़ा है। कोई तो हो। जो प्रश्न किए और प्रश्न के समाधान पर जो चर्चा हुई, और राम कथा के रूप में दिग दिगंतर तक पूरे समाज को प्रकाशित करते हुए, एक तरफ भागीरथी बह रही है, दूसरी तरफ राम कथा की गंगा बह रही है। ये इसी प्रयाग का दर्शन। आज काफी विलंब से बैठना हुआ, जो उस कार्यक्रम में थे हम लोग, संयोग कुछ ऐसा। और अभी तो बहन जी ने हमारे हल्दी मेहंदी रख दिया है, तो शियाजू का आज तो संक्षिप्त में प्रणाम करके सीधे वहाँ प्रसंग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको 7:15 बजे 7:30 बजे लीला के लिए मंच देना होता है, उसका भी अनिवार्यता है। यथासंभव जो भी हुआ उसको करेंगे। आइए चलते। भगवान मिथिला की सखियों ने पुष्प वर्षा करके भगवान को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये पुष्प ही नहीं है, पुष्प को सुमन कहते हैं। सुमन कहा जाता है सुंदर मन को। सुंदर मन का जो पत्र होता है वो सबको बुलाता है। गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके भगवान को आकर्षित कर रही है। आप हमारी तरफ देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमान। सब सखियों को है कि
ऐसा अवसर हो। अभी तो आए और झट से निकल गए, लेकिन एक बार इनका दर्शन हो जाए। और सबके मन में भाव ये है, राम जी सबको तो अच्छे लग रहे हैं, इनका विवेक तो देखो। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर में सब महात्मा रहते हैं। जनकपुर की जितनी भी सखियां हैं, सबके अंदर ये भाव नहीं है कि हमारे हो जाए। ये सब ये चाहती हैं कि महाराज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके अपनी बेटी सीता के हाथ से वरमाला इनको धारण करा दे और इनको अपना दामाद बना ले। कबहू के आवही यही नाते। मिथिला के महात्मा गाया भी करते हैं। राम जी पहुनमा भैलन मो, हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा भैलन मो, मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी, भेले थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा भैलन मो, मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा भैलन मो, मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, भेले थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, भेले थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। सिया जो राम जी पहुनमा भैलन मो, मिथिला के नाते। राम जी पहुनमा भैलन मो, मिथिला के नाते। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब पुण्य प्रतीक। मिथिला के प्रत्येक साधक की यही मनोरथ है, राम हमारे हो जाए। लेकिन कैसे हो जाए? बोले सियाजू वरमाला धारण करा दे और हमारे यहाँ के मेहमान बन जाए, दुलरुआ मेहमान बन करके यही रह जाए। ये भाव भगवान श्री राम किसी की तरफ जब नहीं देखते तो सखियों ने कहा, लगता है आपको अपने स्वरूप का बड़ा गुमान हो गया है, आप किसी को देखते नहीं हो। अरे आपने अभी सुंदरता देखी ही नहीं, अभी आपने हमारे श्री किशोरी जी को नहीं देखा। आप सुंदर तो बहुत हो, लेकिन आपकी सुंदरता में चार चांद तब लगेगा जब श्री किशोरी जी आपके समीप में आ जाएंगे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, भगवान के श्री अंग का दिव्य वपुष कैसा था? बोले नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम। तो भगवान तो नीलाम्बुज थे, भगवान के शरीर का जो दिव्य वपुष है वो कैसा था? कैसा है? कैसा था वपुष? अलसी की फूल की तरह, अलसी की फूल की तरह भगवान के शरीर का वपुष है, ऐसा रंग है। तो ये श्यामलांगम कैसे हो गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम कब? जब सीता समारोपित वाम भागम। महाराज जनक ने हाथ पीले करके अपनी बेटी श्री सियाजू को जब वाम भाग में पहुंचा दिया तो भगवान श्यामलांगम हो गए नीलाम्बुज से। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। तो पाणव महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। गुरु आज्ञा से पुष्प वाटिका में दोनों का मिलन होने जा रहा है। रामचरितमानस में दो वाटिकाएं हैं, एक पुष्प वाटिका है, दूसरी अशोक वाटिका है। एक देह नगर की वाटिका है, दूसरी विदेह नगर की वाटिका है। एक योगी की वाटिका है, दूसरी भोगी की वाटिका है।
लेकिन संयोग से दोनों का केंद्र स्थान श्री सीता जी। शिवार्चन के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आदेश किया है, राघवेंद्र पुष्प लेकर के आओ, सुमन लेकर के आओ। भगवान श्री राम गुरु आज्ञा से पुष्पों का चयन करने के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ में पुष्प वाटिका की तरफ पहुंचे। ये ऐसी वाटिका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नारी जाति का ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश नहीं है। और वाटिका का दर्शन कराया गोस्वामी जी ने। भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग बर देखी जाई, भूप बाग बर देखी जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। 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 लागे बिटप मनोहर नाना, भरण भरण बर वेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। चातक को कीर चकोरा, पूजत भी है कल मोरा। मध्य भाग सरसो सुहावा, मनीषो पान चित्र बढ़ावा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम ने कहा भूप बाग बर देखिए जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भगवान श्री राम जब मिथिला में आए थे वो ऋतु थी, वर्षा निकल चुकी थी, हेमंत ऋतु का प्रवेश हो रहा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।